6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी हार गई। अब इस जीत के बाद इंडिया गठबंधन में अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही वो थी उत्तर प्रदेश की घोसी सीट। इस सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीत गए। अब बीजेपी ने कुछ छोटी छोटी पार्टियों के साथ यहाँ पर गठबंधन किया था और इन छोटी पार्टियों ने बीजेपी से वादे किए थे कि इस बार तो जिता कर रहेंगे। अब इन छोटी पार्टियों के लिए ही टेंशन लेने की बात है। अगर 2024 के लिहाज से देखा जाए तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप समझिए कि क्यों टेंशन में है बीजेपी के साथी। दूसरा है कि बीजेपी को क्या 24 में नुकसान होने वाला है। तीसरा है क्यों इतना खुश है इंडिया गठबंधन। चौथा है घोसी में आखिर खेल क्या हुआ और पांचवा है पिछले चुनावों में क्या हुआ। तो सबसे पहला है कि क्यों टेंशन में है बीजेपी के साथी। तो इन चुनावों से पहले बीजेपी के साथ कुछ पार्टियों ने गठबंधन किया था। उसमें थे राजभर, निषाद पार्टी और अपना दल। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद ये वादे धरे के धरे ले गए। अब आप इसको समझिए। तो उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव से पहले राजभर की पार्टी सुबसपा यानी एसबीएसपी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल पार्टी और संजय निषाद की निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। ये वादा किया बीजेपी से कि घोसी उपचुनाव एनडीए ही जीतेगा और ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा जाति का वोट जैसे कुर्मी, दलित, राजभर, निषाद समुदाय के वोट बीजेपी के पाले में लाएंगे। मायावती का पिछड़ा वोट भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाने देंगे और एनडीए में लाएंगे। खबरें तो ये भी आई कि 2024 को लेकर अपना दल पार्टी 2 से बढ़कर 3 से 4 सीटों की मांग तक जाने की तैयारी में थी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का साथ देने के बाद से ही संकेत देने शुरू कर दिए थे। माना जा रहा था कि सुभाषपा लोकसभा चुनाव को लेकर कम से कम 3 सीटों की मांग कर सकती है। निषाद पार्टी की भी दावेदारी 2 से 3 सीटों की रही है, लेकिन क्योंकि अब घोसी उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है और ये तीनों छोटी पार्टियां अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, तो जानकारों का मानना है कि अब शायद बीजेपी इनको मनमानी सीट नहीं देगी। अब घोसी हार के बाद ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के पास मोल भाव करने की स्थिति नहीं है। जितनी सीटें बीजेपी इन लोगों को ऑफर करेगी 2024 में, उनको मजबूरी में उतने में ही मानना पड़ेगा। दूसरा है कि बीजेपी को क्या 2024 में नुकसान हो सकता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद अपने ही घर में उत्तर प्रदेश में, यूपी में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन तो ऑलरेडी 7वें आसमान पर है, क्योंकि इस बार उपचुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आप इस कहानी से समझिए। दरअसल घोसी उपचुनाव बीजेपी के लिए रेपुटेशन का सवाल था, क्योंकि बीजेपी दारा सिंह को समाजवादी पार्टी के खेमे से तोड़कर लाई थी। तब भी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को 40,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने राज्य से लेकर केंद्र तक की पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही माना कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी हार गई। राजभर के बेटे ने कहा, क्योंकि सुधाकर सिंह लोकल कैंडिडेट थे और दारा सिंह आउटसाइडर थे, यानी मऊ से आते हैं, तो शायद इसलिए जनता ने लोकल कैंडिडेट को ही वोट दिया। घोसी उपचुनाव की हार बीजेपी के लिए 2024 में परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि घोसी नतीजों से भी लग रहा है कि अखिलेश का पीडीए काम कर गया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर घोसी में चल गया है पीडीए, तो शायद 2024 में भी चल जाए। तीसरा है कि आखिर क्यों इतना खुश है इंडिया गठबंधन। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीते हैं और इसके बाद से इंडिया गठबंधन में अलग ही कॉन्फिडेंस है। और वो क्यों, आप इस पॉइंट से समझिए। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत ने इंडिया के लिए उत्साह बढ़ा दिया है। सपा की रणनीति के आगे राजभर वोट बैंक पर दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर और निषाद जाति के वोट बैंक पर हक जमाने वाले डॉक्टर संजय निषाद भी फीके पड़ गए। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल भी इस चुनाव में निष्प्रभावी ही रहे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जैसे 6 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में हराया है, वैसे ही 2024 में भी हम लोग हराएंगे। घोसी के नतीजों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में शायद एक बैलेंस सीट फॉर्मूले पर मान सकती है, और अगर दोनों राजी हो गए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी।
और चौथा है कि आखिर घोसी में खेल क्या हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम इस घोसी उपचुनाव की, जो सिर्फ एक केवल सीट है यूपी की, क्यों हम इतना चर्चा कर रहे हैं, आप इस पॉइंट में समझेंगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांटे का मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा कॉन्टेस्ट था। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने पहले राउंड के वोटों की गिनती से ही जो बढ़त बनाई वह लगातार बढ़ती गई। किसी भी राउंड में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के दारा सिंह चौहान विपक्षी उम्मीदवार से आगे बढ़ते दिखाई दिए। एसपी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को तकरीबन 42,000 वोटों से हराया। तो एसपी का वोट परसेंटेज था 57% और बीजेपी का आया 38%। आप ये भी देख लीजिए कि 2023 जो अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें घोसी में किसके साथ कौन था। यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया था, यानी एनडीए में तो थे बीजेपी, एडीएस, एसबीएसपी और निषाद पार्टी, और इंडिया गठबंधन में थे एसपी, कांग्रेस, आरएलडी, आम आदमी पार्टी और एडीके, और बीएसपी यानी मायावती की बसपा ने नहीं लड़ा चुनाव। घोसी में अब हम देख लेते हैं पिछले 2 चुनाव के नतीजे। तो 2022 में जो हुए थे उसमें 22,000 वोटों से एसपी जीती थी, और अभी जो 2023 में उपचुनाव हुए हैं उसमें 42,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे और 2023 में बीजेपी में आ गए। यानी राजभर ने जैसे ही समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ा तो उनके पास समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा वोट आ गए। आमतौर पर मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन इस बार मायावती ने अपने वोटरों से कहा था कि आप नोटा पर वोट दें अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं, पर ये दाव उनका ये चल नहीं पाया। और पांचवा है कि आखिर पिछले चुनावों में क्या हुआ। अब देखिए, कोई भी आगे की स्थिति समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होता है और पीछे की स्थिति समझनी होती है। किन समीकरण कौन से बैठे, किन जातियों ने किसे वोट दिया, क्या नतीजा रहा, आप ये पूरा पॉइंट ग्राफिक्स में समझिए। पिछले चुनावों में क्या हुआ ये जानने से पहले आप यूपी का अनुमानित जातीय समीकरण समझिए। तो ओबीसी यहाँ पर है 39 to 40%, सवर्ण समाज जो कि अपवर्ड जाति है उसमें है 25 to 27%, दलित है यहाँ पर 20% और मुस्लिम आबादी है यहाँ पे 16 से 19%। अब आप देखिए कि 2022 के नतीजे यूपी विधानसभा के क्या कहते हैं। तो कुल सीटें हैं 403, जिसमें बीजेपी के गठबंधन ने जीती 273 44% के साथ, एसपी प्लस ने जीती 125 37% के साथ, कांग्रेस के पास 2 यानी 2% और बीएसपी के पास 1 यानी 8% वोट। अब आप देखिए कि यूपी में 2019 के लोकसभा नतीजे क्या कहते हैं। तो कुल सीटें हैं 80, बीजेपी ने जीती 64, एसपी प्लस बीएसपी ने जीती 15 और कांग्रेस के खाते में आई 1। क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जातियां किसको वोट करती हैं, कौन सी पार्टी को वोट करती है। तो ब्राह्मण समाज ने 82% वोट बीजेपी को दिया, 6% एसपी बीएसपी को और 6% कांग्रेस को। राजपूतों ने भी 89% बीजेपी को दिया, वैश्य समाज ने 70% जो है वो बीजेपी को दिया, लेकिन यादवों ने 60% अखिलेश यादव को दिया। अन्य ओबीसी की बात करें तो 72% आपके बीजेपी को मिले, और जाट की बात करें तो वो भी 91% बीजेपी को मिले। जाटव समुदाय की बात करें तो 75% एसपी प्लस बीएसपी यानी मायावती और अखिलेश को मिले, और अन्य एससी की बात करें तो 48% आपकी बीजेपी और 42% एसपी और बीएसपी, और मुस्लिम की बात करें तो 73% जो है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिला, और सिर्फ 8% बीजेपी को मिला। अब इस घोसी उपचुनाव के नतीजों का 2024 पे कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।